नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में सफलता मिलती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व से युक्त जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर जगह ऐसे जातकों को उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होती है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, उनके साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो सफलता मिलने में कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या जन्म कुंडली में। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया जाता है। उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। यहाँ पर भुवन भास्कर सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि आपके लिए आपके लाभेश और आपके धनेश बनते हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 के इस दौर में भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, हालांकि चतुर्थ स्थान सूर्य के लिए अच्छा स्थान नहीं होता है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, जो चतुर्थ स्थान के उच्च ग्रह होते हैं। यानी कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनती है, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव उनका उच्च भाव होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपके लिए महाधन योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसके चलते धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी हाँ, यह गोचर धन को लेकर के जो भी चिंता आपके मन में थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, आपकी उस चिंता को दूर कर देगी। आपको अपनी माता के साथ तालमेल में काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिलेगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से संबंधित समस्या थी उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। या फिर आपकी माता ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है,
समाज में आपके मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति में सफलता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर उन्हें प्रसिद्धि, यूँ समझ लीजिए यह गोचर आपको उत्थान प्रदायक साबित होगी। 10वें भाव पर दृष्टि होगी दोनों ग्रहों की, सूर्य के साथ गुरु की सम्मिलित दृष्टि होगी। कहना ही क्या, कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी समस्या थी वह समस्या दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको पहले तो ज़बरदस्त तरीक़ा से सफलता की प्राप्ति होगी और फिर धीरे धीरे करके आपकी प्रतिभा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वह आपका साथ देने लगेगी, जिसके चलते आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए न सिर्फ आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि बॉस भी आपसे प्रभावित होकर या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं। और जो जातक लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, यूँ समझ लीजिए उनको जॉब की प्राप्ति इस समयावधि में अवश्य होकर के रहेगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति और धन स्थान के स्वामी बनकर के सूर्य के साथ हैं। अतः आपकी माता की सलाह आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। अगर आप इस समयावधि में अपनी माता की सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका विशेष रूप से स्नेह प्राप्त करते हैं, तो समझ लीजिए जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपकी जो अधूरी इच्छा है वह आपकी माता की सपोर्ट से पूरा हो सकता है, आपके माता के आशीर्वाद से। और कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जी हाँ, बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोज़ाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।